आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जिलाया है। आपने हमें एक और सुअवसर दिया है कि हम आपके नाम को ले सकें, ताकि हम आपके साथ करीब रिश्ते में आ सके। पिता परमेश्वर, इस समय को बहुत लोग देख ना सके, पर हम इस दिन को देख सकते हैं। इस पल को हम आनंद ले सकते हैं, तो केवल ये आपका ही दया है। हमारे साथ रहिए कि हम इस दिन को यूं ही अपने अभिलाषाओं को पूरा करने में ना लगाए, पर हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने में लगाए, आपको जानने में लगाए, आप में बढ़ने में। धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पढ़ाई का आयोजन किया है और आप अगुवाही करते जा रहे हैं। और आज की पढ़ाई को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि यदि आप ना सिखाए तो हम सीख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और आज के गहरे अध्ययन में अगुवाही और मदद, सहायता करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इंटरनेट को, जो सिस्टम्स है, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आप अपने ताकत पर बनाए रखिए, ताकि आज की पढ़ाई में कोई रुकावट या परेशानी ना आए। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए। आप उन्हें आशीषित कीजिए और लगातार उन्हें सिखाते चलिए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का खास तौर से खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है, उन्होंने हमें जीवन दिया है। क्योंकि ये जो हमें जीवन मिलना, ये कोई कोई एक यूं ही नहीं हुआ है, पर ये परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूले और हमेशा परमेश्वर का आभारी रहे और परमेश्वर को हमेशा महिमा हम देते रहे। और परमेश्वर का धन्यवाद के साथ साथ मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हर एक दिन इस भोर के समय में आते हैं और इस पढ़ाई में जुड़ते हैं, क्योंकि आपका ना होने से ये पढ़ाई भी जो है आगे नहीं जा सकता है। और मैं आप सबसे भी विनती करूंगा कि ये जो कुछ समय के लिए जब हम पढ़ाई में आते हैं, तो आइए हम पूरा दिल और मन, हर एक चीज को हम इस पढ़ाई में हम दें। क्योंकि ये समय जो है बहुत बहुमूल्य समय है, ये बहुत कीमती समय है। शायद इसकी कीमत आज हम नहीं समझ रहे हैं, पर बहुत जल्द आप देखेंगे और मैं भी देखूंगा, हम सब देखेंगे कि ये जो पल है हमसे छीन लिए जाएंगे, हमसे ले लिए जाएंगे। वो समय दूर नहीं जब हम ऐसे ऑनलाइन मीटिंग्स पर जो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, ऐसे धार्मिक चीजों के लिए। तो आइए हम इन पलों में पूर्ण रूप से हम परमेश्वर जैसे हमसे अपने आत्मा के द्वारा बात करते हैं, हम उनसे सीखे और हम उनमें बढ़ते चले जाएं। तो हम एक गहरे अध्ययन में हैं और हम बहुत सी चीजों को, जो कि सुसमाचार के सच्चाई है, उनको हम एक साथ देखने वाले हैं। और हम इस समय
उस सुसमाचार के रहस्य के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, और जिसमें हमने बहुत से अलग अलग पहलुओं को देखा है। हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चुना है और हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। यूहन्ना 15 का 16। फिर उसके साथ हमने बहुत सवालों को पूछा, और हमने पढ़ाई के दौरान देखा कि परमेश्वर ने हमें हमेशा चुनकर रखा हुआ था, और हमेशा उन्होंने हमें अपने दिल पर करीब रूप से रखा हुआ था। समय में कोई ऐसा समय नहीं था बीते समय में जब हम परमेश्वर के सोच में, जब हम परमेश्वर के दिल में नहीं थे। कारण ये है कि परमेश्वर ने हमें कभी अपने सोच से नहीं निकाला, कभी अपने दिल से दूर नहीं किया, पर हमेशा हमें करीबी रूप से गले लगाकर रखे हुए थे। कारण था उनका प्रेम आपके लिए और मेरे लिए। इसके अलावा और दूसरा कारण है ही नहीं जिसके वजह से उन्होंने हमें अपने से इतना करीब रखा। और उनका प्रेम हमारे लिए इतना ज्यादा है कि जब हम उसके विरोधी हो गए तो भी जो है उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने एक लौता पुत्र को, अपने जैसे को उन्होंने भेजा, ताकि हम बचाए जा सके। रोमियो 5 का 8 में आप उस बात को देख सकते हैं। फिर हमने देखा एक साथ किस प्रकार से एक रहस्य जो कि पीढ़ियों से, जो कि सालों से रहस्य था, पर सही समय में परमेश्वर ने मनुष्यता को, परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने उस रहस्य का खुलासा किया। और वो कोई और रहस्य नहीं, बल्कि वो है उस सुसमाचार का रहस्य कि यीशु मसीह अपने द्वारा, अपने आप को कुर्बान करने के द्वारा वो हमें बचाएंगे। और हमें बचाने का योजना जो है कोई बाद में सोची हुई योजना नहीं थी। वो हमेशा से परमेश्वर के साथ था। और जब समय सही पहुंचा, जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने उस योजना को हमारे सामने जो है साफ रूप से जो है रख दिया। आइए हम 1 पतरस उसका 1 का 20 को पढ़ेंगे और उस सच्चाई को हम वहां जो है देखना चाहेंगे। 1 पतरस उसका 1 का 20। यदि आपके पास आपके बाइबल है तो मेरे साथ वहां चलिए और मेरे साथ उस वचन को पढ़िए। यहाँ इस वचन में इस प्रकार लिखता है, उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। यहाँ पर जो है पतरस, जो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि जो मेमना, यदि आप 19 को पढ़े, वो स्पष्ट करता है वहां यीशु मसीह के विषय में बात करते हुए कि यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा, जो कि बिना दोष और बिना कोई कोई अपराध के, वो मेमना यीशु मसीह का जिक्र करता है। उसके संदर्भ में 20 कहता है कि ये जो चीज थी यीशु मसीह का हमारे लिए मरना, वो जो है उत्पत्ति से पहले उसको क्या किया गया था, उस चीज को स्थापित किया गया था। और उसके बाद हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य 13 का 8 कि किस प्रकार से वहां पर जो है दो चीजों के बारे में जिक्र करता है। दो चीजों को हमने वहां से देखा कि परमेश्वर जानते हैं कि किन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में है। कौन कौन लोग बचाए जाएंगे परमेश्वर जानते हैं। और ये विचार अपने आप में एक रहस्य है, पर ये सच्चाई है कि परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सर्व ज्ञानी है। वो शुरुआत से ही अंत को देख लेते हैं। पर जो भी लोग
नहीं बचाएंगे जाएंगे, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, पर वो खुद हमारी चुनाव होगी। यदि हम स्वर्ग में नहीं होंगे तो उसमें परमेश्वर दोषी नहीं है, हम दोषी है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक वो चीज को कर दिया है जो हमें बचाने के लिए जरूरी है। जब वो बड़ी खाई आई, जब वो बड़ी दीवार आई पाप के कारण, और उस दीवार को पार करने का, उस दीवार को तोड़ने का, उस खाई को एक तरफ से दूसरे तरफ जोड़ने का जब कोई और रास्ता नहीं था पर यीशु मसीह, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। फिर हमें उस पवित्रता के राह में बने रहने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान भी दिया। और उस रास्ता में हमसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पवित्र शास्त्र भी हमें दिया। परमेश्वर ने हर एक वो चीज कर दी है, हर एक वो चीज मुहैया कर दी है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। पर यदि हम स्वर्ग में नहीं होंगे तो वो केवल हमारे खुद की चुनाव होगी, वो केवल हमारी ही खुद की चुनाव होगी। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार से मेमने का घात होना जो है वो हमेशा, तो कहेंगे इस जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने उस बात को योजना बनाया था, आपको और मुझे बचाने की। हाँ जी अजीजों, देखिए वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए बहुत पहले ही उन्होंने योजनाएं बना ली थी। आइए मेरे साथ हम चलते हैं रोमियो उसका 6 का 23, जिसको मैं विश्वास करता हूं आप पूर्ण दिल से जानते हैं। यहाँ इस प्रकार वचन कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। अजीजों, यदि आप उस फैक्ट्री पाप में काम करें, यदि आप फैक्ट्री पाप में काम करेंगे, एक फैक्ट्री है जिसका नाम पाप है, यदि आप उस फैक्ट्री में काम करेंगे तो जो सैलरी आपको मिलेगा, जो वेतन आपको मिलेगा, वो है मृत्यु। क्या है वो? मृत्यु है। अगर आप पाप की फैक्ट्री में काम करेंगे तो उसका जो सैलरी है वो आपको मृत्यु मिलेगा। पर परमेश्वर जो है हमें क्या देते हैं? परमेश्वर का वरदान। परमेश्वर का वरदान क्या है हमारे लिए? आनंद जीवन है। और यहाँ पर कुछ गौर करने की बात है कि रोमी 6 का 23 में जो है दो चीजों की जिक्र कर रहा है। यहाँ कहता है कि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? आनंद जीवन है। अजीजों, यहाँ पर जो जब वचन कह रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये कोई आम मृत्यु की जिक्र नहीं कर रहा है, ये उस शारीरिक मृत्यु की जिक्र नहीं कर रहा है, पर वो हमेशा की मृत्यु की जिक्र कर रहा है। पाप की मजदूरी क्या है? हमेशा की मृत्यु है। यदि आप पाप करेंगे तो आप मरेंगे, मतलब आप हमेशा के लिए, आपका जो पहचान है, आपका होना, उसका हमेशा के लिए क्या होगा? अंत होगा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे हैं। और यदि हम देखें, यदि हम देखते हैं पाप कब आया, कैसे आया, तो इसके लिए जो है हमें उत्पत्ति की किताब में जाना हो। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1 में
परमेश्वर जो है अपना पहचान हमारे सामने पेश करे। परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता परमेश्वर की तरह हमारे सामने क्या करते हैं, वो अपने आप को पेश करते हैं। परमेश्वर अपने आप को एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरह पेश करते हैं, जो कि बिना कुछ से सब कुछ बना सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप उत्पत्ति 2 में आएंगे, आप देखते हैं कि परमेश्वर अब अपना परिचय कुछ और अलग शब्दों से कर रहे हैं, और वो है यहोवा परमेश्वर। उत्पत्ति 1 में आप परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि किया। आप देखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि कर रहा है, वहां पर आप परमेश्वर का परिचय इस प्रकार से देखते हैं, एक सृष्टि करने वाला, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परमेश्वर जो बिना कुछ से सब कुछ बना सकता है। फिर उत्पत्ति 2 परमेश्वर के विषय में एक और अद्भुत परिचय देता है, वो है यहोवा परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर जो है परमेश्वर का निजी निजी नाम है, जो कि इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर जो है एक रिश्ता रखने वाला परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर जो है इस बात को बताता है परमेश्वर के बारे में कि वो रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति 2 हमें ये संदेश दे रहा है कि जो परमेश्वर सृष्टि करता है, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, जो परमेश्वर हमेशा से है, वो परमेश्वर रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है, और वो आपके साथ और मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। वो मेरे साथ और आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, और वो प्रेमी परमेश्वर है, और वो जो है हमें हर एक वो चीजों को दिया जो आपके लिए और मेरे लिए क्या था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। पर हम देखते हैं कि हम उसके फिर भी विरुद्ध में गए। हमने बलवा किया, हमने बलवा, बिल्कुल हाँ, हमने बलवा की। तो हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसके साथ आइए हम ईसाया नबी, उसका 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 हम जाएंगे 47 का 4 में, उसका 47 का 4, 47:4। और आइए देखते हैं वचन हमें परमेश्वर के विषय में क्या कहता है। वचन कहता है कि हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। वचन कहता है कि हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा बचाने वाला का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। तो आप गौर करेंगे कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो अब मैं इसके साथ आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा, और इसके लिए आपको जो है अपने बाइबल मेरे साथ खोलने होंगे उत्पत्ति के किताब में। और मैं आप सबसे जवाब जानना चाहता हूं कि आपकी इस बात पर विचार क्या है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात पर क्या करें, हम कुछ सोच विचार करें, ताकि हम जो है सही सही विचार तक हम पहुंच सके। सो हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 2, उस उत्पत्ति उसका 2 और
उसका हम देखेंगे 16, 2 का 16। आप अपने बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए, उत्पत्ति 2 का 16। यहां इस प्रकार लिखता है कि तब यहोवा परमेश्वर, रिश्ता रखने वाला परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा और हमसे भी क्या कहा। तो परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि जिस दिन आदम हवा इस बुरे, भले और बुरे वृक्ष से खाएंगे, उस दिन उनका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। अब आपके लिए सवाल ये है, आदम और हवा ने, हम देखते हैं कि उन दोनों ने उस वृक्ष का फल खाया, उन दोनों ने उस वृक्ष का फल खाया, पर वो दोनों मरे नहीं। जैसे परमेश्वर ने कहा, वो दोनों मरते नहीं। हाँ, हम देखते हैं कि उन दोनों के उस फल के खाने के बाद जो जो वो महिमा का वस्त्र था वो अब नहीं रहा। अब जो है पत्ते झड़ने लगे हैं, अब चीजें जो है बदल चुकी है। पर यहां पर जो है आदम और हवा, जैसे परमेश्वर ने कहा, वो दोनों तो मरे नहीं। क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे थे? क्या परमेश्वर ने उन्हें जो है गुमराह किया जब परमेश्वर कह रहे थे कि आप दोनों मरेंगे? क्योंकि वो दोनों मरे नहीं थे जब उन्होंने फल खाया। ऐसा क्यों? आपके क्या विचार? सर और भी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि परमेश्वर ने, जैसे हमने उत्पत्ति उसका 2 का 17 में पढ़ा, कि परमेश्वर ने कहा कि आप जब इस भले और बुरे जो वृक्ष है इससे जैसे आप खाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? उसी दिन मर जाएंगे। पर जब उन दोनों ने उस वृक्ष का फल को खाया तो वो दोनों मरे नहीं। ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे थे? क्योंकि वो दोनों तो मरे नहीं जब उन दोनों ने उस वृक्ष का फल खाया। जी। यहाँ पर आपने जो सवाल किया है सर, वह मरे नहीं क्योंकि उसका योजना पहले ही किया हुआ था कि मैं हम्म। बचाऊंगा। तो जी। इसीलिए मारे नहीं, उसके लिए समय दिया। वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही जवाब है। कारण ये था कि वो दोनों मरे नहीं उसी पल, क्योंकि परमेश्वर ने बहुते गुस्सा हो रहा है एकरा पर। शारीरिक रूप से मर गए। आ, हाँ, जी जी पास्टर अतिसाई जी। कह रहे हैं ना सर कि वो आत्मिक रीति से मर गए, वो परमेश्वर से संपर्क टूट गया। हाँ, और वो फल को खाए थे, अगर नहीं खाते तो परमेश्वर में बने रहते। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। आत्मिक रीति बहुत से मर गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमने देखेंगे उस चीज को, जैसे हम आगे देखते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां हम देखते हैं कि एक कारण जिसकी वजह से आदम और हवा, जब उन्होंने उस वृक्ष का फल को खाया, वो दोनों तुरंत नहीं मरे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस दिन अवश्य मर जाओगे, पर वो दोनों नहीं मरे। कारण क्या था? परमेश्वर ने उनके बचाव का योजना को तैयार रखा था। यदि ये उन दोनों का बचाए जाने का योजना
अगर उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने ना किया होता, अगर उद्धार का योजना उत्पत्ति से पहले ना बना होता, तो उन दोनों का मरना तय था। उन दोनों का मरना बिल्कुल तय था। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आदन की वाटिका में आए, तब परमेश्वर जो है उन दोनों को जो है उन दोनों के ऊपर जो है कोई न्याय करने के लिए नहीं आए थे, उन दोनों को बचाने आए। उन दोनों को मौका दे रहे थे कि वो दोनों जो है अपने गलतियों को माने। पर हम देखते हैं कि उन दोनों में से किसी ने भी अपनी गलतियों को नहीं माना, पर वो दोनों ने अपने गलतियों को दूसरों के ऊपर जो है थोप दिया, जैसे शायद हम सब भी किसी न किसी समय में अपने आप को बचाने के लिए हम करते हैं। जब आदम और हवा ने फल खाया, जब परमेश्वर आए, तो उन दोनों के लिए आए, उन दोनों के विरोधी बनकर नहीं आए। परमेश्वर हमें अक्सर जब हम पाप करते हैं वो हमें बचाने के लिए आते हैं, पर जब हम अपने पापों को नहीं मानते हैं तो वो परमेश्वर के दिल को ठेस और चोट पहुंचती है। अजीजों, जो मृत्यु जिसका हम अनुभव करते हैं, ये शारीरिक जो मृत्यु है, या जो मृत्यु आप इस प्रकृति में देखते हैं, जो जानवरों में हो या पेड़ पौधों में हो या अलग अलग चीजों में हो, वो मृत्यु, वो शारीरिक मृत्यु जो है उस पाप का नतीजा है। जो मृत्यु जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसको देखते हैं, वो इस बात का सबूत है कि पाप जो है मृत्यु को लाता है। वो इस बात का सबूत है कि पाप की मजदूरी तो क्या है, वो मृत्यु है। अजीजों, जब भी आप देखते हैं मृत्यु को अपने इर्द गिर्द, तो आप याद रखिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप से आप दूर रहिए और परमेश्वर के करीब रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके लिए हमेशा जो है भला और केवल भला ही सोचते हैं। जब परमेश्वर आदन की वाटिका में आए, तो रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, पर रिश्तों को दोबारा से जोड़ने के लिए आए। जब आदन की वाटिका में परमेश्वर आए, तो उन्हें बताने के लिए आए कि मैं आपको बचाने आया हूं। पर हम देखते हैं, दुख की बात है कि वो दोनों जो है घुमा फिरा कर चीजों को परमेश्वर के ऊपर ही क्या कर दिए, उन दोनों ने लाद दिया। पर परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब देखते हैं कि पाप आया, हम देखते हैं कि वो मौजूद थे। जैसे वचन कहता है कि जब जरूरत का समय होता है, परमेश्वर क्या होता है, मौजूद होता है। आइए हम उस अब वचन को पढ़ना चाहेंगे जो कि भजन की किताब में हमें मिलता है। आइए हम उस आयत को देखेंगे जो कि हमें मिलता है आ, भजन संहिता उसका 46 का 1 में। भजन संहिता उसका 46 का 1 में परमेश्वर के मौजूदगी और उनके सहायता के विषय में कहता है। इस प्रकार कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक। हाँ अजीजों, वाकई में संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। और हम देखते हैं कि जब मनुष्यता सबसे बड़ी संकट में थी, परमेश्वर वो अति साहस सहायक बनकर हमारे सामने मौजूद हो जाते हैं।
मनुष्यता को मदद और सहायता की जरूरत थी, और हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर वहां मौजूद थे, और वो अपने आप को उन्होंने दे दिया ताकि हम बचाए जा सके। अजीजों, हमें हमारे बचाए जाने का योजना जो है वो कोई बाद में सोची हुई योजना नहीं थी, पर वो योजना जो कि आदम और हवा, जो कि इस पृथ्वी के सृष्टि से कई समय पहले परमेश्वर ने बनाई हुई थी, जिसका प्रकाशन हम देखते हैं कि जब समय पूरा हुआ वो हमारे सामने होता है। और ये जो है रहस्य है कि हमारे उद्धार का योजना, सुसमाचार का योजना जो है परमेश्वर के साथ हमेशा से था। पर हाँ, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था, परमेश्वर की ये योजना नहीं थी कि पाप आए। पर हाँ, परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पाप का होना, लूसीफर का गिरना, शैतान का बलवा करना परमेश्वर ने देख लिया था। और उस चीज से हमें बचाने के लिए, उस चीज से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? रास्ता भी निकाला। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने, कि मनुष्यता जो है शैतान के भरमावता से, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा जो है वो पाप में गिरेंगे। जब उन्होंने इस बात को देखा, जब उन्होंने इस बात को देखा, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए देने का क्या किया? उन्होंने निर्णय, उन्होंने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया। उन्होंने स्वर्गदूतों की उस उपासना को छोड़ दिया। उन्होंने अपना राजगद्दी, अपना जो औदा था, पिता के हाथों में सौंप दिया, और वो जो है उस सिंहासन से अपने कदमों को उतारते हुए, उस ब्रह्मांड के उस सिंहासन से जहां से वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते थे, वहां से उतरकर इस अंधकार देश में वो आ गए ताकि आपको और मुझे बचा सके। अजीजों, अगर वो नहीं भी आते तो उनको उसमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर वो चाहते तो वो नहीं आते, क्योंकि उन्होंने केवल पृथ्वी का सृष्टि नहीं किया है, पर उन्होंने बहुत से और ग्रहों का भी सृष्टि किया है, और बहुत से और भी लोग हैं, कितने और कहेंगे कि उनके पास स्वर्गदूत है जो इनके साथ वफादारी के रिश्ते में बने रहते हैं। वो चाहते तो नहीं आते, और ना आने से उनके ऊपर कुछ भी जो है नुकसान की बात नहीं होती। पर वो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हर एक चीज को एक तरफ रख दिया। उनको स्वर्ग भी फीका लगने लगा, स्वर्ग की महिमा भी जो है अधूरी लगने लगी। हर एक चीज ऐसे लगने लगा कि पूरा नहीं है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से अलग हो रहे थे। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है उस सिंहासन से, ब्रह्मांड के सिंहासन से उतरने का निर्णय लिया, और उतरने का ये भी निर्णय लिया कि वो उतर कर इस पृथ्वी पर आए और उस हर एक दुख को उठाए जो कि आपके लिए और मेरे लिए बचाए जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने चुनाव किया। पिता ने पुत्र को, जिनके साथ वो हमेशा से थे, जो कि बहुत कठिन था उनके लिए, पर उन्होंने भी, कहते हैं जैसे कि अपने कलेजे का टुकड़े को देने का उन्होंने भी निर्णय लिया, केवल आपके लिए। और
पवित्र आत्मा ने भी अपने सहायक का, अपने सहकर्मी का, जिसके साथ हमेशा वो कार्य किया करते, उसके साथ कुछ समय के लिए अपने आप को अलग करने का निर्णय लिया, जो कि बहुत कठिन था। पर आपके लिए वो हर एक कठिन चीज को परमेश्वर ने अपने कंधों पर लेना जो है उसको छोटा नहीं समझा। आपको बचाने के लिए हर एक वो भार को परमेश्वर पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आपको आंच ना आए, ताकि हम सब बचाए जा सके। अजीजों, जो परमेश्वर को जिन चीजों से गुजरना पड़ा, हम अक्सर देखते हैं कि यीशु मसीह को किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया उनके जीवन के दौर में, या उस समय। और अक्सर हम जब सुसमाचार की बात करते हैं, अक्सर हम उस पल की बात करते हैं जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया और किस प्रकार से उनको परखा गया, किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको काटा गया। हम इन विचारों के बारे में हम जो है ज्यादा ध्यान देते हैं, पर जो चीजों के बारे में हम नहीं सोचते हैं वो ये है कि किन चीजों से जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को गुजरना पड़ा, जब उन्हें एक दूसरे का साथ जो है छोड़ना पड़ा आपके लिए। और अजीजों, बहन एलन वाइट अपनी किताब में बताती है कि यीशु मसीह जो है उस उस कब्र के उस पार नहीं देख पा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो जो है उस कब्र के पार आएंगे कि नहीं, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। और जब उस चीज को देखा उन्होंने, तो उनका दिल टूट गया और वो प्रार्थना करने लगे कि मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों त्यागा। उन्होंने उस जुदाई को महसूस किया, उन्होंने उस दूरी को महसूस किया जिसे शायद आज हम नहीं करते हैं, और उसके लबों से ये रोना निकला, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दी। आपको पता है क्यों परमेश्वर यीशु मसीह ने 2 बार में परमेश्वर परमेश्वर करके क्यों कहा? वो सबसे पहले परमेश्वर जब संबोधित कर रहे थे वो पिता को संबोधित कर रहे थे। दूसरी बार जब वो परमेश्वर करके संबोधित कर रहे थे तो पवित्र आत्मा को संबोधित कर रहे थे। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपने मुझे क्यों छोड़ दी। हर एक वो चीज जिससे जो है पिता गुजर रहे थे, पवित्र आत्मा गुजर रहा था, यीशु मसीह गुजर रहा था, शायद हम उसको जो है पूरे अनंत काल में हम नहीं समझ पाएंगे, पर वो बहुत ज्यादा था। जिन जैसा हम देखते हैं वचन में कितना बुरा जो है बर्ताव हुआ और कितना दुख सहना पड़ा, जो दुख हमें वचन में दिखता है, या जब आप यीशु मसीह के ऊपर जो फिल्म बनी हुई है उस पर देखते हैं, जो दुख आपको नजर आ रहा है उसमें, उससे कई गुना अधिक दुख जो है त्रिएक परमेश्वर को भोगना पड़ा आपके लिए और मेरे लिए। पर उन दुखों को उन्होंने दुख के साथ नहीं ढोया, पर उन दुखों में उनका मन कड़वा नहीं हुआ। कारण क्या था? आप और मैं, क्योंकि उनके लिए आप जरूरी थे। वो इस बात को बिल्कुल ही नहीं ग्रहण कर सकते थे, वो इस बात को बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते थे कि आप और मैं जो है उनसे अलग हो जाए। और उन्होंने, त्रिएक परमेश्वर ने निर्णय लिया कि
उन सभी दुखों को हम अपने ऊपर ले लेंगे, पर हम अपने बच्चों के ऊपर कोई दुखों को नहीं आने देंगे। हम उन्हें अपने से अलग नहीं होने देंगे। अजीजों, ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर शुरुआत से ही आपके लिए है और मेरे लिए। हमेशा से वो हमारे केवल पीछे पीछे ही भागते आए हैं। हम पाप करते हैं, पाप करने के बाद हम परमेश्वर के पास जो है क्षमा मांगते हुए उनके पास नहीं आना चाहते हैं, पर हम उनसे दूर भागते हैं। पर परमेश्वर हमेशा हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमेशा हमारे पीछे पीछे आते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जब आदम और हवा ने पाप किया, जब आदम और हवा ने पाप किया, तो कौन पीछे पीछे आया? परमेश्वर पीछे पीछे आया। फिर हम देखते हैं कि जब पाप इस दुनिया में भर गई थी, तो परमेश्वर नूह के द्वारा लोगों के पीछे पीछे आए, पर लोगों ने केवल परमेश्वर का मजाक उड़ाया जब उन्होंने मूसा का, नूह का मजाक उड़ाया। फिर हम देखते हैं कि जब जल प्रलय हुआ, उसके बाद जब और लोगों की संख्या बढ़ी, फिर हम देखते हैं कि वे जो है पाप के कारण जो है वो बंधुआई में गए, कैदी में गए, और उनको बचाने के लिए परमेश्वर उनके पीछे पीछे आते हैं। और हम देखते हैं कि मनुष्य पाप में डूब रही थी, और उससे बचाने के लिए फिर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पीछे पीछे आते हैं। और यदि आप आज भी देखें, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है हमारे पीछे पीछे आते हैं। और जब हम पाप के कामों में आगे बढ़ते हैं, जब भी हम घृणित काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं कि ये पाप है, आप इसे मत कीजिए, आप पीछे मुड़ जाइए, तो भी हम मुड़ना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि शुरुआत से ही परमेश्वर हमारे पीछे पीछे लगे हुए हैं। कारण क्या है? आपको और मुझे बचाना। वो हमारे पीछे पीछे हैं, हमसे वो विनतियां कर रहे हैं, पर हम उनका सुनना नहीं चाहते। वो हर एक विनती जो कर रहे हैं, केवल हमें बचाने के लिए कर रहे हैं, और उनका और दूसरा कोई मकसद नहीं। वो केवल हमें बचाने के लिए हमारे पीछे आते चले जा रहे हैं। आइए अजीजों, हम पवित्र आत्मा की आवाज को ना ठुकराएं। जब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, तो आइए उसे अनसुनी ना करें, क्योंकि शायद हम उसकी आवाज को दोबारा ना सुने। अगर आज आप इनकार करेंगे उनकी आवाज को, परमेश्वर की आवाज को, तो हो सकता है कि आप जो है उनके शायद अगले आवाज को सुने। परमेश्वर जब आपके पास आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई न्याय करने के लिए, आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं आ रहे, पर आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। आपको ये कहने के लिए आ रहे हैं कि आप मेरे पास क्या हो जाओ, दोबारा फिर कर आ जाओ, दोबारा लौट कर आ जाओ। अजीजों, परमेश्वर शुरुआत से ही, मनुष्य के पाप में गिरने के समय से ही हमें जीतने के लिए, अपने पास लाने के लिए मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के पास लौटने का यत्न करें। आइए हम परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर के साथ होना ही जीवन है। हमें आनंद, जीवन का आनंद लेने के लिए दूसरे आगमन के इंतजार करने की जरूरत नहीं। यदि हमने सही रिश्ता परमेश्वर के साथ बांधा, सही रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ा, तो वो ही आनंद जीवन का शुरुआत है। जब आप सही
और करीबी रिश्ते में परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो ये दुनिया के दुख और दर्द भी जो है आपको दुख और दर्द नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपको शांति देने वाला, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो जो है आपको उन समय में भी जो है आपको वो शांति देगा जिसका अनुभव आज तक आपने नहीं किया है। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर जब आदम और हवा के पास आए पाप के बाद, तो उनको बचाने के लिए, और आज जब वो उस क्रूस पर आए, हम देखते हैं कि वो हमें बचाने के लिए आए। उनके आने का मकसद कोई और नहीं था पर केवल आप और केवल आप और केवल आप थे, केवल आप थे। अगर पूरे पृथ्वी में केवल आप होते, केवल आप होते, तो भी परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ते। हाँ अजीजों, केवल एक ही पापी होता तो भी परमेश्वर जो है स्वर्ग को छोड़कर आते, क्योंकि वो इतना हमसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि एक भी नाश हो, पर हर एक बचाया जा सके। अजीजों, ये है हमारे परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर है जिन्होंने उत्पत्ति से पहले हमारे बचाने का रास्ता को बनाया हुआ था। और इसी कारण से आप देखते हैं कि आज हम नाश नहीं हुए। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं इसी कारण से कि जब हम पाप करते हैं तो भी जो है हम तुरंत नहीं मरते। अजीजों, अजीजों, पर आप परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में ना लीजिए। आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़िए, पर उस अनुग्रह को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप यदि हल्के में लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए नहीं कि परमेश्वर आपके ऊपर दुख लाएंगे, पर आपका उसके अनुग्रह को हल्का लेना यह है कि आप जो है परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करेंगे और मन नहीं फिराएंगे और उस पाप में बढ़ते ही चले जाएंगे, और आप महसूस भी नहीं करेंगे कि आप परमेश्वर से कितने दूर जा चुके। तो आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह का आदर सम्मान करें। आज हमें दिया जाना जो है, मैं कहना चाहूंगा कि एक जो है ये कारण है क्योंकि हम शायद परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं है, और वो चाहते हैं कि आज हम अपने रिश्तों को तरोताजा करें, सही करें, ताकि हम बचाए जा सके। या दूसरा कारण जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, वो ये है कि हम उनके कामों को पूरा कर सकें। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर ने आज आपको दिया है, पर यदि आप मेरे विषय में पूछे तो मेरे लिए दोनों कारण है। एक, मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक करना है, क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है। और दूसरा, क्योंकि परमेश्वर का कार्य को पूरा करना। कुछ भी कारण हो सकता है ऐसे, पर आइए हम उसके अनुग्रह को हल्के में ना। परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें एक और मौका दिया गया है। आइए इस दिन का भरपूरी से इस्तेमाल करें, परमेश्वर को जाने और परमेश्वर में हम बढ़ते चले जाएं। अजीजों, मैं अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहता। मैं आपके अनुग्रह का आदर सम्मान करना चाहता हूं, और मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, आपको जानना चाहता हूं, आपके साथ सही रिश्ते में आना चाहता हूं। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे ताकत दीजिए कि मैं आपके उस अनुग्रह में बढ़ूं, पर उस अनुग्रह का गलत फायदा ना उठाऊं।
ये मेरे दिल की प्रार्थना है, और यदि ये आपकी भी प्रार्थना है तो आइए मेरे साथ घुटनों पर आइए और आइए हम समर्पण करें आज कि हम परमेश्वर के अनुग्रह का गलत उपयोग ना करें, पर उस अनुग्रह का हम सही उपयोग करें और परमेश्वर में हम बढ़ते चले जाए। यदि ये आप निर्णय ले रहे, कैमरास बंद है, यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो आप कृपया करके घुटनों पर आइए और आइए हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ की भी प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें इस निर्णय में बने रहने में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, अनुग्रह से भरपूर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कितने दयालु हैं, आप कितने प्रेमी हैं, और आप हमसे लगातार बात कर रहे हैं, लगातार हमें गहरी बातों को सिखाते चले जा रहे हैं। पिता, हमारे साथ हो कि हम दुष्ट लोग ना बने, कि हम सुने और दूसरे कान से निकालें। हमारे साथ हो कि हम गहराई से इन बातों पर विचार करें, सोचें। हमारे साथ हो कि हम आपके अनुग्रह का गलत उपयोग ना करें, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ना करें, क्योंकि यदि आपने हमें ये दिन दिया है तो केवल आपने हमें बचाने के लिए इस दिन दिया है। हमारे साथ हो कि हम आपके पवित्र आत्मा की पुकार को, आवाज को सुने और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन जिए। हमारे को आप बल ताकत दीजिए ताकि हम इन निर्णय में हम बने रहे कि हम आपके अनुग्रह का गलत उपयोग ना करें, पर हम सही उपयोग करें। हम अपने आप को और जितने भी घुटने टेके हैं, जिनको आप देख सकते हैं, आप उनके साथ निर्णय लेने में मदद कीजिए, और शायद कोई निर्णय लेने की सोच रहा है, उनके साथ में मदद कीजिए कि वो अपने घुटनों पर तुरंत अभी आए और निर्णय ले कि हाँ परमेश्वर, मैंने आपका अनुग्रह का गलत फायदा उठाया है, पर अब से मैं आपके अनुग्रह को सही रीति से इस्तेमाल करूंगा, आपको जानने के लिए और आपके कामों के लिए। हम सब अपने जीवन को आपके और आप में निर्भर होते हुए इस समर्पण को करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।